दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिया पार्ट 2 क्लास। पहले वाले भाग में हम पढ़ चुके हैं हम कारण के आधार पर क्रिया के भेद। आज जो हमारे दोस्तों भेद होंगे वो है रचना, संरचना, बनावट के आधार पर भेद। तीनों नाम एक ही है, याद है आपको। रचना, संरचना, बनावट के आधार पर जो भेद है, इसके लिए दोस्तों आपकी सामान्य सी बात याद रखनी है। एक ट्रिक बनाई आपके लिए, प्रेस पुनः में सजीव, प्रेस पुनः में सजीव। तो दोस्तों प्रेस से नाम निकालना है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रे से क्या निकालोगे प्रेरणार्थक क्रिया, स से क्या निकालोगे संयुक्त क्रिया, और पू से क्या निकालना है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और ना से निकालना दोस्तों नाम धातु क्रिया, और ने का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। और सजी से निकालना दोस्तों सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया है? सजातीय। आपको याद रहे, आपको प्रेरणार्थक, संयुक्त, पूर्वकालिक, नाम धातु और सजातीय क्रिया किस आधार पर किया गया भेद है, तो आपको आपका आंसर रहेगा संरचना, रचना या बनावट। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। पहले इस ट्रिक के माध्यम से क्या है अपने प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें दोस्तों क्या याद रखना, इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, ऐसे वाक्य होगा जिसमें काम यानी क्रिया जो होगा वो कर्ता स्वयं क्रिया संपन्न न करके वो किसी दूसरे से करवाता है, उसे हम क्या कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। तो परिभाषा क्या होगी, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरों से करवाता है, उसे हम क्या कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। अब इसमें क्या है, दूसरे से करवाएंगे। अब जैसे इसमें जो उदाहरण है, जैसे मालिक नौकर से खाना बनवाता है, मालिक नौकर से खाना बनवाता है। दोस्तों इस वाक्य में क्या है, अब खाना खाएगा कौन, मालिक खाएगा, लेकिन बना कौन रहा है, नौकर बना रहा है। तो इसमें काम अपना खुद का होता है, वो दूसरों से करवाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। मालिक, ये आ चुका है परीक्षा के अंतर्गत, मालिक नौकर से खाना बनवाता है। एक उदाहरण आया 2013 में, जमींदार ने हलवाहों से खेत जुतवाया, हलवाहों से खेत। देखो खेत किसका था, जमींदार का, लेकिन जोत कौन रहा है, हलवाई जोत रहे, इसलिए ये काम दूसरा कर रहा है, तो वो कौन सा हो गया प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत चला जाएगा। अब आगे, कपिल बहन से कपड़े धुलवाता है, कपिल बहन से कपड़े धुलवाता है। तो इसमें भी वो कपड़े किसके, कपिल के, लेकिन कौन धो रही दोस्तों, बहन धो रही है। तो काम खुद करना करके दूसरों से करवाता है। जैसे मैं बोल दूं माँ बच्चे को आम खिलाती है, माँ बच्चे को आम खिलाती है। दोस्तों आम किसको खाना चाहिए, बच्चे को, लेकिन खिला कौन रही है, और माँ खिला रही, तो ये काम दूसरे पे चला जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे प्रेरणार्थक। अब आगे इसमें किस प्रकार से और प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके जो है प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। कितने होंगे दोस्तों इसमें, 2 में याद रखना है। पहला जो होगा प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक, और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक। प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक और अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसमें क्या होगा, इसमें एक तरफ तो होगी आपके मूल क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, साधारण जो अपने आप काम होगा उसे कहेंगे मूल क्रिया। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पीना, खुद करेंगे तो क्या बोलेंगे उसे पीना। अब प्रत्यक्ष में क्या जाएगी, प्रत्यक्ष में आएगा जैसे प्रत्यक्ष, और इसका दूसरा नाम है प्रथम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा द्वितीय। जब पहले से दूसरे पे चला जाएगा काम तो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष, और दूसरे से तीसरे पे चला जाता है तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष या द्वितीय। अब पीना से क्या हो जाएगा पिलाना, और यहाँ क्या हो जाएगा द्वितीय में क्या हो जाएगा पिलवाना। क्या हो जाएगा दोस्तों पिलवाना। तो आपको याद रखना कि एक में जोड़ना है आना, और एक अगले वाले में जोड़ना है वाना, आना और वाना। जैसे हो गया धोना, खुद करेंगे क्या होगा धोना। अब यहाँ प्रथम प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा धुलाना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों धुलवाना। अब यहाँ पर जैसे हो गया जाना का क्या हो जाएगा दोस्तों, खुद जाएंगे तो जाना। अब दूसरे पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों भेजना, और दूसरा तीसरे पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों भिजवाना। इसी प्रकार से होगा, खुद होगा तो मैं बोल रहा हूँ टूटना, क्या हो जाएगा दोस्तों टूटना। तो प्रथम प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या हो जाएगा टूटना से, तो यहाँ पर हो जाएगा तोड़ना। टूटना से क्या हो जाएगा दोस्तों तोड़ना, और यहाँ क्या हो जाएगा तोड़वाना। इसी प्रकार से लास्ट बोल रहा हूँ, जैसे अपने आप होगा उसे कहेंगे फटना। क्या कहते हैं दोस्तों
फटना जब पहले से दूसरे पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या कहेंगे यार, फाड़ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फड़वाना। तो आपको याद रखना आना वाना, क्या याद रखना दोस्तों, आना और वाना, प्रथम प्रत्येक, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो यह हुआ अपनी कौन सी वाली प्रेरणार्थक क्रिया, किस प्रकार से इसके भेद है, किस प्रकार के उदाहरण परीक्षा में आ सकते हैं और कैसे आपको पहचान करनी है, इसके माध्यम से हमने समझ लिया, परिभाषा के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से। अगले ट्रिक में आ रही है, ट्रिक के जो है दूसरी है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है दोस्तों, संयुक्त क्रिया। जैसा नाम है ऐसे इसकी परिभाषा है। संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट, यानी जो मिश्रित होगी। अब इसकी परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य संपन्न करती हो, एक ही कार्य संतोष। इसमें क्या याद रखना है, क्रिया एक से अनेक होगी लेकिन काम कितना संपन्न होगा, उसमें एक ही होगा, इसलिए उसे क्या कहेंगे, वे जॉइंट क्रिया कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण इसमें है, रोटियां बन गई, रोटियां बन गई। दोस्तों इसमें कितनी क्रिया है, दो क्रिया है। एक तो कौन सी आ गई, अपने बनना और जाना का टेंस चेंज हुआ, काल चेंज हुआ, तो यहाँ हो गया भाई क्या हो गया, गई हो गया। यहाँ पर दो क्रिया है, दो क्रिया है लेकिन काम कितना हुआ, एक ही हुआ, काम एक ही हुआ, रोटियां बनने को हुआ, बनना और जाना से बनी हुई है, बनना और जाना। अब मैं बोल दूं भाई को पढ़ने दो, भाई को पढ़ने दो, पढ़ना एक क्रिया है और दो। दोस्तों इसमें आता है, इसमें दो या दो से अधिक क्रिया भी होगी तो दोनों जो होगी वो मूल क्रिया ही होगी, यानी वो किसी से बनी हुई नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, बनना, जाना, पढ़ना और देना। जैसे आ गया, मैंने पत्र लिख डाला, मैंने पत्र लिख डाला, तो लिखना और डालना, लिखना और डाला, मतलब पत्र करने का क्या है, काम खत्म हो चुका है, लिख डाला, दो क्रिया आ रही लेकिन काम एक ही हुआ है, इससे कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, यूनिक, लिखना अलग और डालना अलग है, तो एक ही अर्थ है, काम एक ही संपन्न होगा, उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। क्या कहेंगे दोस्तों, इसमें संयुक्त क्रिया के नाम से जाने जाएंगे। जैसे दो से अधिक है, आप मुझसे मिलने आ सकती हो। अब इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, मिलना, आना और सकना, मिलना, आना और सकना। यहाँ पर तीन आ गए लेकिन काम कितना होगा, एक ही होगा, यानी मिलना, आना, सकना से एक ही कार्य का बोध हो रहा है, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं इसे, संयुक्त क्रिया, यानी दो से अधिक क्रिया होकर के एक ही काम संपन्न होता हो, उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब अगली संयुक्त क्रिया की बाद में इस ट्रिक के माध्यम से अब क्या आएगी, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है, अब कौन सी आएगी दोस्तों, पूर्वकालिक। तो 3 नंबर पे हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब ये इतनी सरल, इसमें याद रखना परिभाषा में छोटे से एक मामूली सी बात याद रखनी है, जिस वाक्य में धातु में जो भी होगा, धातु होगा, तो आपको याद क्या रखना, मेन बात याद रखनी है, धातु के अंत में कर जुड़ा हुआ रहता है, धातु के अंत में कर जुड़ा हुआ रहता है, धातु के अंत में कर जुड़ा हुआ रहता है, धातु के अंत में क्या याद रखना, धातु के अंत में कर जुड़ा हुआ रहेगा, यानी धातु के अंत में कर। और दोस्तों धातु आपको पता है, क्रिया का जो क्रिया की पहचान है, ना जुड़ा हुआ रहता, ना हटाने पर जो बचा हुआ शेष रूप होता है उसे कहते हैं धातु। जैसे नहाना, नहाना धातु मतलब क्रिया है, लेकिन ना हटा देंगे नहा, तो नहा क्या हो गया, धातु। पढ़ना क्रिया है, पढ़ बोलेंगे, ये लिख बोलेंगे, धातु है। चल बोलेंगे, धातु है। आ, सो, खा, पी, ये सब तमाम जो बोले मैंने वो सब क्या है, धातु। ना जोड़ते ही बन जाती क्रिया। अब इसमें आपको याद क्या करना है कि एक वाक्य इसमें भी आपको दो क्रिया दिखेगी, लेकिन एक क्रिया पूर्ण रूप से खत्म होकर के दूसरी चालू हो जाएगी। जैसे, और आपकी निगाह जाएगी धातु में कर, साहिल ने झुककर पुस्तक उठाई, झुककर पुस्तक। दोस्तों किस पे निगाह जाएगी, पहले ये क्या है, झुककर, तो क्या है भी झुक क्या है, धातु। धातु में क्या दिख गया दोस्तों, कर दिख गया। क्या दिख गया, कर दिख गया। जैसे आ गया, आप सुनकर समझ रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है, सुनना क्रिया थी लेकिन सुन क्या है, धातु। धातु में क्या हो गया, ये जैसे मैं बोल दूं, मैं बोलकर समझा रहा हूँ, मैं बोलकर समझा रहा हूँ। जैसे अभी आप इस क्लास के माध्यम से अपने नोट्स तैयार कर लोगे,
बाद में आप क्या करोगे, इसी क्लास के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आप लिखकर पढ़ोगे या समझोगे, लिखकर, देखकर, आकर, जाकर, खाकर, पीकर, चलकर। तो ये जो तमाम है इसमें आपको क्या देखना है, नजर कहाँ रहेगी, कर में, कहाँ रहेगी, कर में। तो ये जो हुई अपनी कौन सी हुई, पूर्वकालिक क्रिया। एक ही बात दिमाग में रखनी है ध्यान में, तो आपको धातु के अंत में क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, कर। धातु के अंत में क्या जुड़ा हुआ मिलेगा दोस्तों, कर। उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। अब अपनी चौथी आती है, ये हो चुकी है। अब कौन सी आएगी, नाम धातु। तो यहाँ पर अगली जो नाम होगा क्या लिखेंगे हम, नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है, नाम धातु। जैसा नाम है ऐसे, नाम का मतलब क्या होता है दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज वस्तु नहीं है, स्थान नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई नाम नहीं हो। और तमाम जो नाम वाले, नाम जिसका भी आ जाए अपने सामने, उसे हम कहते हैं दोस्तों संज्ञा। नाम का मतलब क्या होता है दोस्तों, संज्ञा। तो इसमें ये जो क्रिया किससे बनेगी, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बनती हो। यानी आपको क्या याद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़ेंगे, जो क्रिया बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, नाम धातु कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सावधान सतर्क कर दूं, यहाँ पर भी आपको दिखेगी दो क्रिया। कौन सी दिखेगी, दो क्रिया दिखेगी। तो आपके दिमाग में आएगा संयुक्त करो या नाम धातु करो, संयुक्त करो या नाम धातु। तो आपको संयुक्त और नाम धातु में पहचान का सीधा तरीका है कि आपको क्या है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर, कार्यालय चमकने लगा, कार्यालय चमकने लगा। अब दोस्तों यहाँ पर चमकना एक क्रिया है और लगना एक क्रिया है। यहाँ पर क्या देखिए, दो क्रिया। आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में वो पहला ऑप्शन भी वो वही रखेगा, पहला ऑप्शन रखेगा दोस्तों, उस ऑप्शन में संयुक्त क्या रहेगा, संयुक्त। अब यहाँ पर दो दिख रही, लेकिन आपको कैसे तय करना है कि संयुक्त है या नाम धातु है। तो आपको क्या करना है, जो भी उस वाक्य के अंतर्गत जो क्रिया हो दो, उस दोनों क्रियाओं में से सबसे पहली क्रिया पर नजर जानी है। कौन सी क्रिया पर नजर दौड़ानी है, पहली क्रिया पे। पहली क्रिया से पहला काम क्या करना है, उस पहला काम ये करना है, उस क्रिया के अंत में जो भी प्रत्यय हो वो प्रत्यय हटाइए। जो भी ना नहीं हो, जो भी जोड़ा हुआ या जोड़ा हुआ है, उस प्रत्यय को हटा करके देखना है तो वो शब्द यदि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तो नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, नाम धातु। और ये नहीं होगा तो वो कौन सा करेंगे हम, संयुक्त। जैसे मैं बोल दूं, भाई को पढ़ने दो, भाई को पढ़ने दो। अब पढ़ना, पहले पढ़ने यानी पहली क्रिया आ गई, पहली क्रिया से नाना हटाएंगे, क्या हो गया, पढ़। पढ़ दोस्तों आपको पता है, पढ़ आपके मूल धातु। पढ़ क्या है भाई, मूल धातु है। जब मूल धातु ही रहे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द नहीं होगा वो उसमें से, तो हम क्या करेंगे, संयुक्त क्रिया करेंगे। बाकी कौन सी करेंगे, नाम। अब इसमें देखो, इसमें क्या हटाएंगे, ने हटाएंगे। ने हटाने के बाद दोस्तों क्या बचा हुआ है, चमक। क्या बचा हुआ है, चमक। चमक जो है अभी आपको पता है भाई, चमक दोस्तों हिंदी के अंतर्गत संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है, संज्ञा। कौन सा संज्ञा शब्द है, अब आपको पता है ये कौन सा संज्ञा, भाववाचक शब्द। कौन सा शब्द है, भाववाचक। चमक यानी दिखती नहीं, मैं कह दो आपको चेहरे पर आजकल चमक है तो वो दिखेगी नहीं, केवल महसूस की जाती है, उसे हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। और चमक से हम बना देंगे चमकीला। भाववाचक संज्ञा से भी एलडीसी के अंतर्गत पाठ्यक्रम में दे रखा है कि संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से क्या बनाना है, विशेषण बनाना। तो ये जो चमक है, जो चमक क्या हुआ, अपना संज्ञा शब्द हुआ। संज्ञा शब्द आने के कारण हम कौन सा आंसर करेंगे, हमारा नाम धातु। कौन सा करेंगे दोस्तों, नाम धातु। इसी प्रकार से मैं बोलूं, जैसे आपकी जॉब लग जाएगी तो आपका जो परिवार है दोस्तों, मैं बोलूंगा आपका परिवार फलने फूलने लगा, फलने फूलने लगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, परिवार फलने फूलने लगा, परिवार फलने फूलने लगा। अब यहाँ देखो, फलने एक क्रिया है, फूलना एक क्रिया है, लगना एक क्रिया है। यहाँ पर कितनी दिखी क्रिया है, तीन दिखी। तो हमने परिभाषा लिखी, जब दो से अधिक क्रिया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं, संयुक्त। तो आपके दिमाग में भी वही आएगा, तो कौन सी करूँ मैं, संयुक्त। लेकिन दोस्तों क्या करना, आपके जो पहला शब्द क्रिया होगा उसके पीछे से ना नहीं हटाना है। अब इसमें से क्या है, ना है, ने हटाया, तो बचा हुआ शब्द दोस्तों क्या है, अपना फल है। फल दोस्तों क्या है, फल दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा शब्द है, जातिवाचक है। अब आपको पता चल गया, संज्ञा शब्द आने पर कौन सी करेंगे, संयुक्त क्रिया ना करके कौन सी करते हैं, नाम धातु करते हैं। कौन सी करते हैं, इसी प्रकार आगे से भी पता चल रहा है, फूलने, फूलने में क्या है, ने हटाए, क्या बचा, फूल। फूल भी शब्द कौन सा हुआ दोस्तों, संज्ञा शब्द हुआ। तो संज्ञा शब्द आने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाम धातु होगा। अब दोस्तों जैसे मैं लिखूं, मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको सावधान, दो क्रिया भी दिखेगी। पहला आपके
जहन में आएगी संयुक्त क्रिया, लेकिन पहले तय करना है, पहली क्रिया पे नजर दौड़ानी है, उसमें से कोई भी प्रत्यय होगा हटाना। बचा हुआ शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो नहीं है, बस इतना सा करना है। बचा हुआ जो शब्द होगा वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण है तो नाम धातु, नहीं है तो संयुक्त क्रिया करनी। अब आपकी पहली क्रिया कौन सी इसमें? अपना नाम। दो दिख रही है, दिमाग में क्या आएगा? संयुक्त आएगा, लेकिन आपको ये नहीं करनी है क्योंकि क्या हटाना? अब आपको ना हटाए बचा हुआ शब्द का अपना। अपना दोस्तों क्या है? सर्वनाम में। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा था अपना, अपनी, अपने, निज, स्वयं, स्वतः। तो अपना शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। सर्वनाम आने के कारण यहाँ पर कौन सी होगी? नाम धातु। कौन सी होगी? नाम धातु। अब अंतिम लिखा रहा हूं मैं, माहौल गरमाने लगा। माहौल गरमाने लगा, माहौल गरमाने लगा। अब यहाँ पर क्या है? गरमाना एक क्रिया है, लगना एक क्रिया है, दो क्रिया दिखी। जान में क्या आएगा दोस्तों? सबके प्रथम दृष्टि आएगी, संयुक्त क्रिया आएगी। लेकिन आपको क्या काम करना है, मैंने समझा चुका हूँ। पहली क्रिया के अंतर्गत से क्या हटाना है? नाने नहीं हटाया, नाने नहीं ये हटाया, तो बचा हुआ शब्द क्या है? गर्म। बचा हुआ शब्द क्या है? गर्म है दोस्तों। गर्म क्या है? हिंदी के अंतर्गत गर्म जो होता है छू करके जो भी हम महसूस करते हैं उसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण। तो विशेषण आने पर ये कौन सा हो गया है? नाम धातु हो गया। कौन सा हो गया? नाम धातु। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दो क्रिया दिखने के बावजूद भी आपको पहली क्रिया पर नजर दौड़ानी है, उसमें से नाने नहीं हटाना है। बचा हुआ शब्द यदि संज्ञा और सर्वनाम है तो उसे पहले आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। और उससे बचा हुआ नाने नहीं हटाने के बाद में अगर बचा हुआ संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं है तो आंसर रहेगा आपका मूली क्रिया धातु हो तो उसमें रहेगा आपका संयुक्त क्रिया। अब अपने जो है कौन से नाम धातु के बाद में अंतिम में आ रही है सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया दोस्तों? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया इसकी परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में क्रिया और कर्म एक ही जाति के हो, एक ही जाति के हो, क्रिया और कर्म एक ही जाति के हो। इसमें क्या ध्यान रखना? अब दोस्तों इसमें क्या है? एक तो क्रिया और कर्म, क्रिया और कर्म। और हम जानते हैं अगर इसमें कर्म होगा तो दोस्तों किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी? जो हम कर्म के आधार पर पढ़ चुके हैं उसे कहते हैं दोस्तों सकर्मक। क्या कहेंगे हम? सकर्मक कहेंगे। और सकर्मक की क्या पहचान है? कि जो भी वाक्य आएगा उस वाक्य में जो भी क्रिया होगी उस क्रिया के अंतर्गत हम क्या प्रश्न करेंगे? क्या का उत्तर आता है तो वो हमारे क्या होगा? सकर्मक, और नहीं आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक। अब इसमें क्या होगा? जैसे मैं बोलूं, लिखता हूं उदाहरण, जैसे सैनिकों ने लड़ाइयां लड़ी। अब दोस्तों क्या का उत्तर आ रहा है? क्या लड़ी? ये आ गया आंसर। यह आंसर आने पर आपकी क्या होगी? सकर्मक हो गया। तो दोस्तों यह आपका क्या है? यहाँ पर कर्म है। और ये क्या है? इसके दोस्तों यहाँ पर लड़ी क्या है? क्रिया है। तो क्रिया और कर्म देखो, लड़ाइया में क्या आ गया? लड़ा गया है। और लड़ी में भी क्या आएगा? लड़ा गया। तो एक समान एक ही प्रकार के हुबहू दिखने वाले शब्द आते हैं, वो कर्म और क्रिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? सजातीय। क्या कहते हैं? जैसे मैं कह दूं, उसने मेरे साथ चाल चली। उसने मेरे साथ चाल चली। तो क्या चली दोस्तों? उत्तर आ गया चाल। तो ये क्या हुआ? अपना कर्म। यहाँ पर ये क्या है? क्रिया। तो क्रिया और कर्म एक ही जाते हैं। चाला चाला, चाला चाला। जैसे मैं बोल दूं, जैसे उसने लेख लिखा। उसने लेख लिखा। क्या लिखा दोस्तों? लेख। तो वो लेख लिखा, एक जैसे शब्द आए गए। कैसे वो बार बार आया? पक्षी अनोखी बोली बोलते हैं। पक्षी अनोखी बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोली, है ना। तो वो बोली बोलते हैं, बोली बोलते हैं, एक ही जैसे आगे, इसलिए अपनी क्या होगी? ये सजातीय क्रिया की। दोस्तों ये थी रचना, संरचना, बनावट के आधार पर क्रिया के भेद, उसकी परिभाषाएं और किस प्रकार से एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन उदाहरणों के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, क्रिया वाला टॉपिक, यहीं पर अब संपूर्ण होता है। मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान।